हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? तो सर देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सर आरटीपी को, मई 22 की आरटीपी। और सर आज के सेशन से अप्रोक्सीमेटली आई गेस कि 7 मार्क्स तक आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेक्शन और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स के पार्ट पे बात होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई है आपके एग्जाम के लिए। प्लस सर उसकी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल। उसके साथ साथ आरटीपी पे उसका क्या क्वेश्चन आया है वो हम बताएंगे। सेशन इंपॉर्टेंट है और मजा भी बहुत आने वाला है। ठीक है, सेशन इंपॉर्टेंट है और मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो सर आरटीपी का क्वेश्चन समझने के पहले हम जरा सेक्शन को समझते हैं। आपके आरटीपी में जो पहला केस सिनेरियो आया है ना, वो इसी सेक्शन के ऊपर है। और तीन तीन सेक्शन का सर मिक्सअप है उसमें। 194 194 क्यू सर लेटेस्ट सेक्शन आई है। इसके साथ साथ सर उन्होंने क्या किया, 194 क्यू के साथ साथ सर वो 194 ओ की भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सर वो टीसीएस के प्रोविजंस में 206C1H के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो बहुत मिक्स एंड मैच इन्होंने किया है, अच्छा खासा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। बट डोंट वरी, मैं आपको कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। सर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्लियर है? ये सर क्लियर है। आओ पहले एक बात समझते हैं, पहले सर बात समझते हैं। देखिए सर, एक सेक्शन आई है आपकी, इसी ईयर के लिए आई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। सर जुलाई 2021 से ये सेक्शन आई है। इसका मतलब करंट प्रीवियस ईयर में जो हम सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए 21-22 के लिए करेंगे भाई। 31 मार्च 2022 तक के लिए हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सर 31 मार्च 2022 तक के लिए सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब इस साल इफेक्टिवली 9 मंथ ही ये सेक्शन इफेक्टिव रही। 9 मंथ ही सेक्शन इफेक्टिव रही। तो कहीं ना कहीं जब इस साल हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें वो डेट देखनी पड़ेगी कि भाई ये इफेक्टिव हुई है 30 जून के बाद, उसके पहले कहीं हम इसका कैलकुलेशन ना कर दें। और डेट के ऊपर भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गेम खेला है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि ये सेक्शन कह क्या रही है। ये सेक्शन है सर टीडीएस की। किसकी है? टीडीएस की सेक्शन है। नोट्स की चिंता मत करना, मेरे साथ लिखने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अपने वाइब्रेंट सीए लर्नर्स के ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पे, इवन जो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा 99183 वाला जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9918310384 पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो जहां से आपको सारे अभ्यास तेज के नोट्स मिलते हैं वहीं मिल जाएंगे इसके भी। सर ये सेक्शन है क्या? देखो ये सेक्शन है 194 क्यू। क्यों आई है सर ये सेक्शन? डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। मतलब सर ये टीडीएस आया है जो बंदा परचेज करता है गुड्स का, जो बंदा, जो आदमी, जो एंटिटी परचेजेस करती है, जो परचेजर है वो टैक्स डिडक्ट करेगा। मतलब सर एग्जाम्पल के लिए आप इस जगह पे आइए, एग्जाम्पल के लिए आओ, आओ सब लोग आओ। देखिए सर यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जाम्पल के लिए देखिए सर, ये है बायर। ये कौन है? बायर। कौन है सर? बायर। अब ये सर बायर क्या है? अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो सर बायर है आपका डीमार्ट। डीमार्ट बायर है। और आपको पता होगा सर डीमार्ट बहुत बड़ी, डीमार्ट का जो रिटेल चेन्स है बहुत बड़ी है। मतलब डीमार्ट एज लाइक मान लेते हैं, डीमार्ट मुंबई के अंदर काम कर रहा है और इसका टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 10 करोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। और पिछले साल में, इस साल की बात नहीं कर रहे हैं हम, पिछले साल की बात कर रहे हैं, डेट इज प्रीवियस ईयर 2021। पिछले साल इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था। ठीक, और ये किसी रेसिडेंट सेलर से इस साल, जब मान लेते हैं रेसिडेंट सेलर में किसी नेस्ले वाले से इसने नेस्ले के सामान कर दिए। अब जैसे डीमार्ट क्या है, देखो पहली बात तो 194 क्यों किस पे लग रहा है? परचेजर पे। तो क्या हम सोचेंगे सर छोटे मोटे परचेजर्स पे लगा दें? छोटे मोटे परचेजर्स पे लगा दें तो बात होगा नहीं भाई, जो बड़े परचेजर्स हैं। तो इन्होंने सोचा बड़ा परचेजर बोले तो कौन? तो जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल में जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था। ऑलवेज याद रखना यहाँ वर्ड यूज किया है एक्सीडिंग। 10 करोड़ से ज्यादा हो गया था ना पिछले साल में, उसको हम बड़ा परचेजर मानेंगे। तो टीडीएस काटने का, टीडीएस काटने की लाइबिलिटी डाल दी गई बड़े परचेजर के ऊपर। टीडीएस काटने की लाइबिलिटी डाल दी गई बड़े परचेजर के ऊपर। इतना समझ में आया? हाँ सर यहां तक की बात तो समझ में हमको आ गई है कि टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई किसी बड़े परचेजर के ऊपर। ओके ओके। और सर बड़ा परचेजर
क्या किसी भी अमाउंट पे टीडीएस काटेगा? मान लीजिए कोई बड़ा परचेजर है, डीमार्ट ने 10,000 रुपीज की लोकल परचेजर्स, किसी होली आ रही थी, उसने 10,000 रुपीज के कलर खरीद लिए लोकल वेंडर से, तो क्या उसका भी टीडीएस काट दे? सर मतलब कहीं ना कहीं टीडीएस क्यों कटता है? किसी ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने के लिए। तो क्या गवर्नमेंट 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना चाहेगी? नहीं। तो उन्होंने कहा भाई साहब, अब जैसा हम बता रहे हैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करते जा रहे हैं, बस सुनते जाइए। तो सीबीडीटी बोलती है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये बताया जाता है कि अगर कोई परचेजर है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था और वो किसी रेसिडेंट सेलर से ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, इस साल में परचेजेस करता है एक्सीडिंग 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए से ज्यादा इस साल परचेज कर लिया है ना, तो जब वो परचेजर पेमेंट करेगा, पेयर कौन हो गया? जो पैसा दे रहा है। जब वो पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट में से 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपए काट लेगा। 0.1%, 50 लाख के ऊपर जो भी 0.1% होता है वो काट लेगा। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी के बारे में बात आएगी जो हम आपको विथ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी जीएसटी के बारे में बात आएगी कि सर मान लीजिए परचेजर्स ने ऐसे बिल भेजा, ये देखिए आरटीपी का प्रिंट है, वैसे आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये आरटीपी का प्रिंट है आपके। परचेजर ने बिल भेजा तो सर यहाँ पे अमाउंट लिखा था और अमाउंट के नीचे टैक्स का अमाउंट भी लिखा था कि जीएसटी इतना लगा, तो सर हम टीडीएस किस अमाउंट पे काटें ये हम आगे बताएंगे, अभी आपको अभी नहीं, क्वेश्चन के साथ। अभी आप छोटी मोटी बात समझिए कि सर अगर कोई रेसिडेंट सेलर से, अब सर आप कहोगे सर यहाँ पे आपने ये रेसिडेंट वर्ड क्यों किया? अरे भाई साहब, अगर मान लो डीमार्ट ने चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदा, जापान से कुछ खरीदे, जापान से उसने वॉचेस मंगवा ली 50 लाख से ऊपर का है, तो क्या जापान वाले का भी टीडीएस काटेगा? अरे नहीं, उसके लिए वो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट है, उसको इंडिया में टैक्सेस भरना ही नहीं है, उसके लिए एक्सपोर्ट है, इंडिया में टैक्सेस भरना ही नहीं उसको, तो उसका टीडीएस कैसे काट सकते हैं भाई साहब? तो इसीलिए बोला गया रेसिडेंट सेलर है तो ही ये टीडीएस कटेगा। अगर रेसिडेंट सेलर से परचेजर, परचेजर कौन सा वाला? बड़ा परचेजर। अब बड़ा परचेजर क्या होता है? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया हो। अगर एग्जैक्ट 10 करोड़ टर्नओवर है ना, तो भी वो बड़ा परचेजर नहीं है। 10 करोड़ से ज्यादा जब आपका टर्नओवर हो जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आप एक बड़े परचेजर है। और बड़ा परचेजर अगर किसी सेलर से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ज्यादा की परचेजेस करता है, तो वो जब उसको पेमेंट करेगा तो 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख का टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194 क्यू। समझे? हाँ सर समझे। अभी इसके ऊपर बहुत अच्छी केस स्टडी है, भी आगे पढ़ा रहा है आपको। देखो सर, लेकिन इसमें टीडीएस का रेट क्या होगा? तो बताया गया भाई साहब टीडीएस रेट होगा यहाँ पे 5%। सॉरी, टीडीएस का रेट क्या होगा सर? टीडीएस का रेट तो यहाँ पे आपको देखिए मैंने बताया कि 0.1% होगा, लेकिन आपको पता होगा ना कि यहाँ पे पैन फर्निश, देखो अभ्यास 3 में जितने लोग पढ़े आपको पता है पैन वैन के बारे में मैंने बताया था। तो पैन फर्निश जब हम करते हैं तो सर पैन अगर फर्निश नहीं की तो टीडीएस हायर रेट से कटता है। पैन फर्निश नहीं किए तो टीडीएस हायर रेट से कटता है। तो अगर यहाँ पे इस सेक्शन में अगर विदाउट पैन नंबर अगर टैक्स काटना है तो मैक्सिमम 5% टैक्स रेट कट सकता है। मतलब नॉर्मली तो 0.1% है, और आपने हर जगह लिमिट पढ़ी होगी कि ट्वाइस द रेट और 20% विच एवर इज हायर, लेकिन यहाँ पे सीधे बोल दिया कि मैक्सिमम। आप भाई फ्लैट अगर पैन नंबर किसी ने नहीं दिया है तो उसका टीडीएस 5% की रेट से काट लीजिए। दूसरी बात सर, अगर आधार नंबर कोई दे देता है, पैन की जगह आधार देता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल 0.1% की रेट से टीडीएस कटेगा, क्योंकि एक सेक्शन आई थी जहां पे लिखा था पैन एंड आधार आर एक्सचेंजेबल है, मतलब एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर ये सेक्शन में एक छोटी सी बात इतनी बड़े डायग्राम के साथ हमको इतना समझ में आ गया कि अगर कोई बड़ा परचेजर मतलब 10 करोड़ से ज्यादा जिसका टर्नओवर था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर कोई बड़ा परचेजर किसी सेलर से जिस 50 लाख से भी ज्यादा का गुड्स परचेज कर लेता है करंट ईयर में, याद रखना यहाँ पे गुड्स की बात होती है, ऑलवेज याद रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है गुड्स, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होती है। आप एक जगह कंफ्यूज होते हैं 194 ओ में, 194 में गुड्स एंड सर्विस दोनों है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ। यहाँ पे ओनली गुड्स को स्पेसिफाइड मेंशन किया गया है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अगर कोई बड़ा परचेजर किसी रेसिडेंट सेलर से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का गुड्स लेता है तो 50 लाख रुपए के ऊपर के अमाउंट पे 0.1% का टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 क्यू। और अगर सर वो पैन नहीं दिया तो 5% का रेट लग जाएगा। इतनी छोटी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई। अब एक अलग बात समझिए, कब काटेंगे सर? हम कब काटेंगे टैक्स?
तो वही अपनी जनरल लाइन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, चाहे क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के बारे में बात होगी। जीएसटी के बारे में हम क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। सर एक बात और बताइए, क्या ये सेक्शन कहां नहीं लगती है? नॉट एप्लीकेबल टू। देखो थोड़ा सा ना अपना पेशेंस आप लोग बना के रखना, ये कुछ लाइंस चली हो ना, सही हो गई? हाँ देखो थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। देखो नॉट एप्लीकेबल टू ये सेक्शन लगेगी कब नहीं? टैक्स डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मान लेते हैं सर 195 194 क्यूब के अलावा किसी और सेक्शन में अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा तब ये सेक्शन नहीं लगेगी। साथ ही साथ टैक्स कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 206 सी, अगर 206 सी के अंदर अगर टैक्स कलेक्ट हो रहा होगा, वो मोटर व्हीकल वगैरह जो है वो सब, वहां पे अगर कहीं कलेक्ट हो रहा होगा, लेकिन अदर देन 206 सी 1H, तो अब हम 1H भी आपको बताएंगे सर वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इन केस ऑफ, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, इन केस ऑफ बोथ द सेक्शन अंडर सेक्शन 194Q एंड 2061C अप्लाइज। अब 206C1C क्या है नीचे बताते हैं आपको। अगर ये दोनों सेक्शन कहीं लग रही है ना, देन टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194Q। तो भाई साहब 194Q के ऊपर टीडीएस आ जाएगा, टीडीएस कटेगा, वहां पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा 2061H के अंदर। अब ये सेक्शंस क्या है अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको। अभी तक आपने 194Q को समझा है, अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन इसके साथ करिए। आइए जिस सीक्वेंस में धीरे धीरे पढ़ा रहे बस वैसे करते जाओ। देखो मिस्टर गुप्ता अ रेसिडेंट इंडियन इज इन रिटेल बिजनेस एंड हिज टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज 12 करोड़, 12 करोड़ का इनका वो है बिजनेस है। तो चलो भैया ये क्या है इनके यहाँ पे, मिस्टर गुप्ता है यहाँ पे, मिस्टर गुप्ता, गुप्ता जी का टर्नओवर, टर्नओवर मिस्टर गुप्ता जी का टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर 2021, पिछले साल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का पिछले साल का टर्नओवर कितना है सर? 12 करोड़ रुपीस है। तो क्या ये बड़े परचेजर नहीं हो गए? हाँ सर बड़े परचेजर हो गए, क्योंकि बड़ा परचेजर कौन? जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो मिस्टर गुप्ता कौन है सर? एक परचेजर हैं जिन्होंने ही रेगुलरली, देखिए ही रेगुलरली परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट मिस्टर अग्रवाल अ होलसेलर एंड द एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज 95 लाख। अब देखो ये किससे गुड्स खरीदते हैं? मिस्टर अग्रवाल से, मिस्टर अग्रवाल से ये गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है सर, अग्रवाल से गुड्स खरीद रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जितने का गुड्स खरीद रहे हैं ना उसकी लिमिट देखिए तो 95 लाख रुपीस की होगी। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22, हम किस फाइनेंशियल ईयर के लिए काम कर रहे हैं? 21-22 के लिए। 1 जुलाई 2021 के बाद ये वाली सेक्शन आई है कौन सी? 194Q। क्वेश्चन समझना, 194Q कब आई है? 1 जुलाई 2021 के बाद। और इन्होंने बोला 95 लाख रुपीस का हमने परचेज की। अब सर 194Q में आपने जो बताया था, 194Q में आपने क्या बताया था कि पहली बात वो परचेज, 194Q में आपने क्या बताया था सर? ये वाली इंक देखिएगा रेड इंक, बायर होना चाहिए। कौन सा वाला बायर होना चाहिए सर? एक्सीडिंग 10 करोड़, एक बड़ा वाला बायर होना चाहिए जो किसी रेसिडेंट सेलर से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख से ज्यादा की परचेजेस कर रहा हो। तो सर यहाँ पे तो ये बात आ गई कि मिस्टर गुप्ता जो है वो बड़े वाले परचेजर हैं, 10 करोड़ से ज्यादा वाले हैं, और मिस्टर अग्रवाल से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब 21-22 के अंदर 95 लाख रुपीस की परचेजेस कर रहे हैं। तब तो सर हमें पता चल गया ना 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपए का टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q। तो सर अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, 20 लाख 1 जून 2021 को पेमेंट हुआ, 95 लाख रुपए का 95 लाख रुपीस का ब्रेकअप दिया है कि 1 जून 2021 को, देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जून 21 को यहाँ पे कितना है 20 लाख रुपीस, ठीक। उसके बाद 25 लाख का 12 अगस्त 2021, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से हम, सर क्या बात है, 12 अगस्त 2021 को कितना चला गया 25 लाख। अब एक बात बताइए सर, ये 12 अगस्त वाली डेट तो 1 जुलाई 2021 के बाद की है, तो 194Q तो अपनी आंखें खोल लेगा। 194Q अब तक पैदा हो चुका था, अब तक इसका जन्म हो चुका था, तो अपनी आंखें तो खोल लेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि एग्रीगेट पेमेंट अभी तक केवल 45 लाख रुपीस हुआ है। एग्रीगेट पेमेंट अभी तक केवल 45 लाख रुपीस हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ, 22 लाख ऑन 23/11/2021, 23 ऑफ नवंबर को 22 लाख रुपए का फिर से पेमेंट हो गया। तो सर यहाँ पे देखिए जब 23 ऑफ नवंबर को हम जाएंगे 21 के लिए, तो सर यहाँ पे तो 22 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। अब ये जो
194 क्यों अपनी आंखें खोल लिया था, ये मुस्कुरा भी देगा बिकॉज अब टीडीएस आएगा, क्योंकि टीडीएस की लिमिट कितनी थी सर, एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख रुपए के ऊपर के अमाउंट पे टीडीएस कटता है। यहां पे आने के बाद आपका टोटल हो गया 20 प्लस 25 प्लस 22, 20 प्लस 25 प्लस, रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना, हाँ, प्लस 22, दैट इज 67 लाख रुपीस का, 67 लाख रुपीस का आ गया, लेकिन 50 लाख के ऊपर ही टीडीएस कटेगा, तो माइनस 50 लाख अगर हम करते हैं सर, 17 लाख रुपीस के ऊपर टीडीएस कटेगा। कितना? 17 लाख रुपीस के ऊपर टीडीएस कितना कटेगा सर? 0.1%। 17 लाख रुपीस के ऊपर टीडीएस कितना कटना चाहिए सर? 0.1%। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं एंड 28 लाख ऑन 23 मार्च 2022। अब सर 28 मार्च है क्या? 28 लाख, सॉरी 28 लाख है, तो यहाँ पे सर 28 लाख भी इन्होंने किया है 25 ऑफ मार्च को। सर इस 28 लाख के ऊपर भी तो टीडीएस कटेगा, बिकॉज सर 50 लाख के ऊपर जा ही चुके हो, तो जितना भी पेमेंट हुआ तो 28 लाख का 0.1% कितना होता है? 28 लाख का 0.1% मतलब सर 2800 रुपए का टीडीएस, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू यहां कटेगा, और 23 तारीख को 1700 रुपए का टीडीएस कटेगा। इतना समझ में आ रहा है? अभी मैं फिर से बताऊंगा, देखिए आगे पढ़ते हैं। सर लिखा है अज्यूम दैट द सेड अमाउंट वर क्रेडिटेड टू मिस्टर अग्रवाल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गुप्ता ऑन द सेम डेट। सर इसका क्या मतलब? मतलब इन्होंने कहा कि जिस डेट को ये दिखा रहा है ना, उसी डेट को अमाउंट क्रेडिट किया गया है, तो जो टीडीएस की लायबिलिटी आती है कि अमाउंट क्रेडिटेड और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों की डेट सेम ही है, तो सर यहाँ पे हम इसी डेट पे टीडीएस काटेंगे, इसी डेट पे टीडीएस काटेंगे। इतना क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की, दूसरी बात सुनिएगा, बहुत काम की बात बोलने जा रहे हैं, एक बार बात सुन लो, एक बार बस बात सुन लो यार, बहुत काम की बात बोलने जा रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल्स टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज 15 करोड़ रुपीस। अग्रवाल साहब जो है ना, ये हमारे अग्रवाल साहब, इनका टर्नओवर भी देखो 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 देखो, इधर 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 2021 का 15 करोड़ रुपए, मतलब सर ये भी कोई छोटे मोटे सेलर नहीं थे, 15 करोड़ रुपीस की है, और ये सेलर हैं, बड़े सेलर हैं ये, ठीक है, बड़े वाले सेलर हैं। ठीक ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। देखिए सर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, based on the above facts examine the TDS TCS implication if any under the income tax act 1961। तो सर TCS का तो आपने बताया ही नहीं, 206 ये वाला जो TCS का था, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इस चार्ट को हम दे देंगे आपको। देखो ये ऊपर की पूरी बात TDS की थी जो मैंने आपको पढ़ा दी, नीचे देखो यहाँ से ये पूरी बात TCS की है जो अभी तक हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन TDS का तो मैंने बताया ना, तो TDS को समझिए। तो बेस्ड ऑन द above fact examine TDS TCS implication if any under the income tax act 1961। 1961 के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या होगा? TDS क्या लगेगा? तो सर TDS लगेगा 194Q का। 194Q की TDS के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया क्या था कि सर 1700 रुपए, 23 नवंबर को 1700 रुपए का TDS कटेगा, और 25 मार्च को 2800 रुपए का TDS कटेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा पेशेंस लेना, अभी बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आएगा। Since Mr. Gupta turnover for financial year 2021 exceeds 10 करोड़, मिस्टर गुप्ता जी का टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, मतलब ये बड़े परचेजर थे, एंड पेमेंट मेड बाय हिम टू मिस्टर अग्रवाल अ रेजिडेंट सेलर एक्सीड 50 लाख इन द प्रीवियस ईयर 21-22, और करंट प्रीवियस ईयर में इन्होंने 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर दिया है, किसको भाई साहब को? सेलर को। तो he is liable to deduct tax at the rate 0.1% of 45 lakh rupees being the sum exceeding 50 lakh in the following manner। तो भैया बचे हुए 45 लाख पे इनको टीएस अंडर सेक्शन 194 क्यों काटना पड़ेगा? सर ये 45 लाख कैसे आया भैया? 95 लाख रुपए की टोटल परचेजेस थी, 50 लाख तक टीडीएस कटता नहीं है, उसके ऊपर कटेगा, इसका मतलब 45 लाख रुपए पे तो टीडीएस कटेगा। कैसे कटेगा वो देखिए। No tax is to be deducted under section 194Q on payment on 1st of June 2021 and 12 अगस्त 2021 वाले पे। 1 जून और 12 अगस्त वाले पेमेंट पे नहीं कटेगा, क्योंकि since the aggregate payment till that date is 45 lakh has not exceed the threshold limit of 50 lakh rupees because तब तक उन 50 लाख के थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पाए हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब आगे क्या होगा? 17 लाख रुपए पे 0.1% के अकॉर्डिंग 1700 रुपए का टैक्स कट जाएगा, किस डे हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q फ्रॉम द पेमेंट और क्रेडिट ऑफ 22 लाख ऑन
23 नवंबर 2021। सर 17 लाख कहां से आया? यहाँ पे गलती होती है, 22 लाख का 0.1% नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर 22 लाख में से 5 लाख भी तो माइनस होगा, क्योंकि अभी तक का टर्नओवर तो यहाँ तक देखिए 20 प्लस 25 45 लाख ही हुआ है। हम 50 लाख से ऊपर का लेते हैं, तो सर इस 22 माइनस 5 करेंगे तो जो 17 आएगा, 17 पे ही TDS 0.1% कटेगा। और साथ ही साथ इसके बाद जब 28 लाख रुपए का हमने टर्नओवर किया है ऑन 25 मार्च 2022, तो उसका 0.1% मतलब 2800 रुपए हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q फ्रॉम द पेमेंट क्रेडिट ऑफ 28 lakh of 23rd of March 25th of March 2022। क्लियर है? नोट पढ़िए, इन दिस क्वेश्चन सिंस बोथ सेक्शन 194Q एंड 206C1H अप्लाइज टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q। सर टैक्स क्या क्या आपने बोल दिया, समझ में कुछ नहीं आया। अब आओ यहाँ पे, अगेन इंपॉर्टेंट है, टाइम ऐसे नहीं दे रहे हम, इंपॉर्टेंट है चीजें। देखिए हमने क्या बोला, ये TDS 19 नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब 194Q कब नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा? अगर किसी और प्रोविजन के अंदर टैक्स TDS कट रहा है, टैक्स डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, किसी और सेक्शन में कोई टैक्स वैक्स कट रहा है, TDS वीडीएस कट रहा है, तो भाई 194Q को भूल जाओ। ओके, उसके अलावा सर अगर टैक्स कलेक्ट होता है अंडर सेक्शन 206C, अगर 206C के अंदर 206C वाली जो सेक्शंस हैं, एफ वगैरह जो है, एफ जी है शायद, हाँ उन सब वो एफ है, ठीक है, एफ वगैरह के अंदर अगर कहीं कट रहा है तो सर उसको भूल जाओ, सॉरी उसको मत भूल जाओ, तो सर इसको भूल जाओ, वो वहीं पे कटने दो। 194Q तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 194Q कब एप्लीकेबल हो जाएगा? अगर 206C1H आ रही है, मतलब इन केस बोथ द सेक्शन 194Q और 2061H, मतलब ये भी काम कर रही है, 206C1H भी एप्लीकेबल है और 190Q भी एप्लीकेबल है, देन टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194Q। छोटे और सरल शब्दों में बताया जाए तो अगर TDS भी लग रहा है 194Q वाला और TCS भी लग रहा है 206C1H वाला, तो सर क्या होगा? सीधी बात भैया, TDS लगाओ, TCS को मत लगाओ, यही कहा गया। ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी भी बनी है और 194 को भी लाया गया है, सब बता रहे हैं, शांत रहना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और उन लोगों को अभी मजा आएगा जिन्होंने अभ्यास रीच कर रखी है। देखो सर 206C1H क्या है, अब सेक्शन 206C1H क्या है? ठीक है सर, क्या है? तो ये बात करता है सर TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख। 50 लाख से ऊपर अगर कोई सेल कर दिया तो उससे टैक्स कलेक्ट करने की बात करता है। अब जरा मजे लीजिए यहाँ पे आके, ये डिडक्शन कर रहा है परचेजेस के लिए। ये सब भाई साहब यहाँ पे देखिए, ये परचेजेस के ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की बात कर रहा है कि अगर कोई परचेजर डिडक्ट करेगा अपनी परचेजेस के ऊपर, मतलब परचेजर है, मैंने परचेज किया है ये कैलकुलेटर, चलो यार इसी एग्जांपल में आते हैं ना। डी मार्ट ने नेस्ले इंडिया से परचेजेस किया है, तो डी मार्ट जब उसको अपनी पेमेंट करेगा ना उसकी, मान ली उसने 80 लाख रुपए की परचेज की, तो 80 लाख का जब वो पेमेंट करेगा नेस्ले को, तो वहां पे TDS काट लेगा। ये बात करती थी 194Q की, लेकिन सर 194 206C1H बात करती है, अगेन देखिए, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख। अगर कोई सेलर है सर, जैसे कि हमारे इस केस में सर नेस्ले वाला भी तो सेलर था, अगर वो सेलर किसी परचेजर को, सेलर ने किसी एक आदमी को, किसी एक बायर को 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्स की, तो वो TCS लेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, डिडक्ट नहीं उससे। जब मान लो 5 करोड़ का सामान बेचा, तो 5 करोड़ के सामान, अगेन याद रखना यहाँ पे गुड्स है, सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 5 करोड़ का सामान बेचा, तो 5 करोड़ के सामान के साथ साथ 5 करोड़ की पेमेंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा TCS भी उससे कलेक्ट करेगा। ये सेक्शन भी पहले से आ रही है, पिछले साल भी थी। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा आराम से समझो। वैसे ही समझते हैं सर, जैसे कि मान लीजिए नेस्ले है, ये नेस्ले इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये बायर है, कोई बायर है, ठीक। सर यहाँ पे क्या हुआ कि नेस्ले इंडिया, सर कोई भी सेलर काटेगा क्या? तो अगेन बोले बड़ा वाला सेलर काटेगा, कोई बड़ा सेलर। तो बड़ा सेलर कौन होता है? जिसका टर्नओवर एक्सीड हो जाए 10 करोड़ इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अपने एग्जांपल के लिए, जिसका प्रीवियस ईयर 20-21 के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, उसको हम बड़ा वाला सेलर बोलेंगे। सर अगर कोई बड़ा सेलर है और वो किसी परचेजर को, कोई बड़ा सेलर है और अगर सर वो किसी परचेजर को
इस साल में सेल्स कर रहा है, एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे परचेज लिखा है, यहाँ भी परचेज लिखा है, लेकिन उसको काट के सेल्स लिखे हैं। पीडीएफ से आप लोग सब कुछ बाद में लिखना। सेल्स करता है, और वो भी सेल्स क्या करता है, 50 लाख से ज्यादा इन करंट प्रीवियस ईयर। पहली बात तो कौन होना चाहिए, पीसीएस कौन काटेगा, अगर वो बड़ा सेलर है। बड़ा कैसे पता चला, पिछले साल वो उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था, ठीक, और इस साल किसी भी बायर को 50 लाख से ज्यादा की सेल्स कर देता है, तो जब वो यहाँ पे देखिए पेमेंट लिखा था, भैया बायर पेमेंट कर रहा है, लेकिन सेलर क्या कर रहा है, सेलर तो अमाउंट रिसीव कर रहा है ना, तो सेलर जब अमाउंट रिसीव करेगा ना, तो उससे टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। देखो हम टीडीएस को काट के टीसीएस लिखे हैं, टीसीएस भी कलेक्ट करेगा 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए से ज्यादा जो भी अमाउंट होगा उस पर 0.1%। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर नॉट इंक्लूड, बायर कौन नहीं है, मतलब क्या सर हर बायर के लिए, जैसे सेलर्स तो अब मान लो क्रॉम्पटन है, ठीक है, क्रॉम्पटन ने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में पूरे एसीज लगवा दिए, ठीक, 80 लाख का प्रोजेक्ट था, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वहां बायर है, तो क्रॉम्पटन जो कंपनी है भारत की, या वोल्टास है, कोई भी ले लो, क्या वो गवर्नमेंट का भी टीसीएस काटे, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया। बहुत एक बार पढ़ के छोड़ देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंपोर्टर एक्सेट्रा, रेफर फ्रॉम बुक आप कर लेना, पेज 9.94 के ऊपर दिया हुआ है, कोई बहुत खास बात नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है अगर कोई एम्बेसी है, हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट है, और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट वगैरह है, इनके केस में ये 206C वाली सेक्शन नहीं लगती है, लेकिन हर जगह लगती है 206C1, 206C1H वाली सेक्शन बाकी हर जगह लगती है। अब 206C1H में क्या था, मतलब बड़ा सेलर, कोई बड़ा सेलर है, और अगर वो इस साल किसी को 50 लाख से ज्यादा का सामान बेचता है ना, तो वो पेमेंट के साथ साथ टीसीएस भी कलेक्ट करता है 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपए। ठीक है सर, समझ गए सर। अब तो कंफ्लिक्ट आ गया सर, कंफ्लिक्ट आ गया कैसे सर, कंफ्लिक्ट आ गया कि हमारे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मिस्टर गुप्ता कौन है, परचेजर। मिस्टर गुप्ता कौन है, परचेजर। मैं चेंज करता हूं कलर, देखिए मिस्टर गुप्ता कौन है, परचेजर, और सर ये है मिस्टर अग्रवाल साहब सेलर। तो सर सेलर भी है, परचेजर भी है, और सर परचेजर भी बड़ा वाला परचेजर है, 50 करोड़ रुपए इसका 15 करोड़ रुपए पिछली बार टर्नओवर था, बड़ा वाला परचेजर है, ठीक है, बड़ा वाला परचेजर है, और इस बार मिस्टर गुप्ता को इस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा का माल भी बेचा है, तो तब तो सर इसके ऊपर टीसीएस भी आना चाहिए, टीसीएस भी आना चाहिए अंडर सेक्शन 206C1H वाला। सर यहाँ पे ये भी तो आना चाहिए, लेकिन अब आओ इधर इधर, सब लोग इधर एक बार देख लो, इधर 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 इधर, यहाँ पे क्या लिखा है, अगेन पढ़ो, इन केस बोथ द सेक्शन 194Q एंड 206C1H दोनों के दोनों लग जाएं, जैसा कि इस क्वेश्चन में लग रहे हैं, अप्लाइज टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194Q, इसलिए टैक्स 194Q में लगेगा। और देखो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट एग्जामिन टीडीएस या टीसीएस, क्या लगेगा, तो हमें पता चल गया अगर 194Q और टीसीएस वाला प्रोविजन दोनों अगर एक साथ कहीं पे भी लगता हो, तो टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे, टीसीएस के नहीं लगेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने 194Q के प्रोविजंस लगाए थे। क्लियर हुआ, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये एकदम न्यू सेक्शन आई है और इंस्टीट्यूट की आरटीपी में सेम पे क्वेश्चन है। आरटीपी वाला क्वेश्चन अभी 5-10 मिनट में करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को प्लीज लाइक मार के मत अपने पास छोड़ दीजिएगा, फेवरेट्स में सेव करके मत छोड़ना, या डाउनलोड करके मत रख लेना, कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, इसीलिए आज की क्लास यूट्यूब पे भी हम अपलोड कर रहे हैं। अब सर देखिए, पीसीएस वाली प्रोविजन आपने बताई, लेकिन सर इसके बगल में कुछ लिखा भी है, तो पढ़ा देते हैं वो भी बात। देखो टीसीएस कब कलेक्ट करते हैं, इस चीज को भी बाद में पढ़ना। चलो, अगर सर टीसीएस के टाइम भी तो पैन देना पड़ेगा, टीसीएस कलेक्ट होता है तो क्या, जैसे ये सेलर है, सेलर जब उसका टीसीएस कलेक्ट करेगा परचेजर का, तो सर क्या टीसीएस भी पैन मांगेगा, हाँ, और पैन नहीं दिया तो सर कुछ नहीं, अगर इस सेक्शन में पैन नहीं दिए हैं तो विदाउट पैन 1%, जो यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट हो रहा था 0.1%, वो 1% टीसीएस कलेक्ट होगा, जो टीसीएस 0.1% कलेक्ट हो रहा था वो 1% होगा, और याद रखना पैन की जगह अगर आधार दे दिया तो कोई बात नहीं, 0.1% ही कलेक्ट करेंगे, हम मान लेंगे कि उसने पैन भी दे दिया है। ठीक है, ठीक है सर। कुछ एक्स्ट्रा लाइन, as per section 206C1H, tax is also required to be collected by a seller who receives any amount as consideration for sale of goods, याद रखना sale of goods के लिए ही है, of the value of aggregate of such value exceeding 50 lakh in a previous year other than exported goods covered under subsection 1
206C1 1F एंड 1G। मतलब कुछ नहीं, इन्होंने सीधी बात कही भाई, अगर वो एक्सपोर्ट का माल है, तुम सेलर हो, तुमने सेलर ने एक्सपोर्ट किया है, मतलब मैंने जापान के आदमी को कोई माल बेच दिया, मैंने श्रीलंका में बेच दिया, मैंने नेपाल में बेच दिया, मैंने यूनाइटेड किंगडम में बेच दिया, तो भैया अब हमें वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन है ना यार, उसको क्यों हम देखेंगे? वो तो कस्टम्स लॉ देखेगा हमारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों देखेगा उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन को? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन में मतलब उससे आने वाला प्रॉफिट तो आता है अपने इनकम टैक्स में, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन के ऊपर ये नहीं लगता ये सेक्शन। ये डोमेस्टिक परचेजेस सेल हो रही है तो लगेगा, और 50 लाख से ज्यादा की अगर आपने सेल कर दी है, आप बड़े सेलर हैं, 10 करोड़ से ऊपर वाले सेलर हैं, तो आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे आती है बात, टैक्स इज टू बी कलेक्टेड एट सोर्स 0.1% अंडर सेक्शन 206C1H ऑफ सेल ऑफ कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन। मतलब जब कंसिडरेशन रिसीव होगा, जब कंसिडरेशन रिसिप्ट होगा, यहाँ पे पार्टी टू बी पार्टी क्रेडिटेड और अमाउंट रिसिप्ट विच वजह से बात है, जब कंसिडरेशन रिसीव होगा तभी तो टीसीएस आएगा। लॉजिकल है यार, लॉजिकल है। कैसे? जब हमको पेमेंट आएगा तभी तो हम उससे बोलेंगे भाई ये वाला पैसा भी तो दे दो। जैसे 5 लाख के, मान लीजिए 5 करोड़ की पेमेंट थी, 5 करोड़ का मेरा पेमेंट बनता है, 5 करोड़ का मेरा पेमेंट बनता है, तो 2 2 4 2 6 7 5 करोड़ का मेरा पेमेंट बनता है, तो हम कहेंगे भैया आपको माल बेचा था, 5 करोड़ मेरा पेमेंट दो और 50,000 रुपए टीसीएस का दो। तो जब हमको पैसा मिलेगा तभी तो हम बोलेंगे टीसीएस का भी। इट मींस आपको जब अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है कंसिडरेशन, टीसीएस का नहीं, कंसिडरेशन, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए आपको रिसीव्ड हो गया, उस समय आप टीसीएस भी जमा करवा दीजिए डिपार्टमेंट को। ठीक है? Tax is, however, not required to be collected if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provision of the Act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such tax। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि टैक्स तब कलेक्ट नहीं होगा, टीसीएस तब नहीं लगेगा अगर बायर जो है, परचेजर ने टीडीएस काट लिया है। मतलब अगेन अगर 194 क्यू में बायर ने टीडीएस काट लिया है, बायर भी बड़ा वाला बायर था, उसने टीडीएस ही काट लिया, तो टीसीएस नहीं लगेगा। यही छोटी सी बात यहाँ पे बताई हुई है, बट केस स्टडी भयंकर वाली है इसके साथ। आइए अभी पहले इसकी एक प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। सर प्रैक्टिस करवाओगे क्या? हाँ, मैं फिर से एक कलर चेंज कर रहा हूँ इसका। आइए, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर गुप्ता टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, अगर गुप्ता जी का टर्नओवर 2021 के लिए वाज 8 करोड़, ऑल द अदर फैक्ट्स रिमेन सेम, और बाकी सारे फैक्ट्स रिमेन सेम है। मतलब देखिए ये जो हमारी स्टोरी लाइन चल रही थी, इसमें गुप्ता जी के बारे में बात करते हैं। तो गुप्ता जी जो है ना, गुप्ता जी का टर्नओवर हटाओ भाई साहब, मिस्टर गुप्ता का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अभी तक तो 12 करोड़ रुपए था। देखो अभी तक तो 12 करोड़ रुपए, कहाँ गए गुप्ता जी? हाँ, अभी तक तो 12 करोड़ रुपए था। इन्होंने कहा कि अगर ये 12 करोड़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ है, टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 12 करोड़ नहीं है, सिर्फ 8 करोड़ है, तब क्या हुआ? सर एक बात बताइए, अगर 8 ही करोड़ है, इसका मतलब मिस्टर गुप्ता बड़े परचेजर नहीं है, बड़े परचेजर नहीं है, बड़े परचेजर नहीं है तो 194 क्यू आएगा ही नहीं। तब तो सर अब हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्या सेलर बड़ा सेलर है? 206C1H के लिए क्या सेलर बड़ा सेलर है? हाँ सर। मिस्टर अग्रवाल 15 करोड़ रुपए जिनका था, कहां गया? 15 करोड़ रुपए प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था, बड़ा सेलर, और जिसने किसी सिंगल परचेजर को 50 लाख रुपए से ज्यादा का सेल्स किया है, तो सर वो टीसीएस कलेक्ट होगा 0.1%। समझ में आ रहा है? देखो टीडीएस क्यों कलेक्ट हुआ था, क्योंकि परचेजर भी बड़ा था, इसलिए टीडीएस चला गया 194 क्यू का। लेकिन अगर परचेजर बड़ा नहीं है, 8 ही करोड़ का टर्नओवर है बेचारे का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, 10 करोड़ से ज्यादा होता तो बड़ा परचेजर कहते हैं, लेकिन सेलर तो मेरा बड़ा है। सेलर यहाँ मेरा 15 करोड़ का टर्नओवर कलेक्ट, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका 15 करोड़ का टर्नओवर था। एंड 15 करोड़ के टर्नओवर के साथ साथ इस बात को भी समझो कि सर इस साल उसने उस बायर को 50 लाख से ज्यादा का माल बेचा है, तो 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट कलेक्ट होगा ना, उस पर 0.1% का टीसीएस कटेगा 206C1H के ऊपर। ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी जब जिस सेकंड, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताता हूँ, ये पूरी लाइंस जितनी भी यहाँ पे आपको देख रही है ना, पूरा चार्ट जो आपको दिख रहा है, जिस समय आप इस चार्ट को खुद से बना के लिखे ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा विद दिस क्वेश्चन। आरटीपी के पहले हमको ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यहाँ पे हुआ क्या, सारा चीज वही रहेगा, अमाउंट तक सेम है। सर अमाउंट तक सेम क्यों आएंगे? अमाउंट तक सेम इसलिए आएंगे बिकॉज देखो 0.1% ही टीसीएस है और 0.1% ही टीडीएस है, और दोनों 50 लाख के ऊपर कटता है, तो आपके ना फिगर्स तक सेम आने वाली है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा परचेजर है, बड़ा सेलर है, अगर बड़ा परचेजर होता तब तो
194 क्यों लग जाता, टीडीएस लगता, लेकिन भाई परचेजर छोटा वाला है, 10 करोड़ से कम वाला है, ठीक है। तो सर क्या होगा, अब टीसीएस लगेगा तो क्या होगा, मिस्टर गुप्ता टर्नओवर आपका देखिए 8 ही करोड़ रुपए है, तो टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194 क्यू वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, भाई साहब अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। हाउएवर टीसीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 206C1H वुड बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अग्रवाल, तो मिस्टर अग्रवाल के हाथ में टीडीएस का प्रोविजन आ जाएगा, टीसीएस का प्रोविजन आ जाएगा। टीडीएस हार गया तो टीसीएस की सरकार बन गई यहाँ पे। सिंस द टर्नओवर एक्सीडिंग 10 करोड़ इन प्रीवियस इन फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो मेरा प्रीवियस ईयर है ना उसके पहले वाले ईयर में उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, 15 करोड़ था, तो भाई टीसीएस लग जाएगा। एंड हिज रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता एक्सीड्स 50 लाख रुपए, कंडीशन फुलफिल हो गई। नो टैक्सेस कलेक्टेड 1 जून 2021 को, क्यों 50 लाख नहीं हुआ है, 12 अगस्त को भी 50 लाख नहीं हुआ है, 45 लाख ही तो हो रहा है, देखो 1 जून को 20 लाख, 12 अगस्त को 25 लाख, तो 25 20 45 होता है नालायकों, ठीक है। सिंस द एग्रीगेट रिसिप्ट टिल द डेट 45 लाख है, हैज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपए, तो टीसीएस नहीं आया। अब टीसीएस कहां आएगा, वो याद करो 22 लाख वाली पेमेंट पे, तो टीसीएस कटेगा 0.1% ऑफ 17 लाख रुपीज, 1700 रुपए का टीसीएस कटेगा नहीं, कलेक्ट होगा, हैज टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206C1H ऑन 23/11/2021 23 नवंबर 2021 को, क्यों 22 लाख में से 5 लाख घटा दो, 50 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे टीसीएस आ गया, ठीक है। एंड द बैलेंस अनएग्जॉस्टेड थ्रेशोल्ड लिमिट को भी हमने एग्जॉस्ट कर लिया, 17 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अब जो 25 मार्च वाली फिगर थी ना, जो देखो आपका 25 मार्च 2022 को 28 लाख रुपए हमको मिला था, उस पर भी 0.1% टीडीएस जाएगा, तो टैक्स ऑफ रुपीज 28,000 रुपए 0.1% ऑफ 28 लाख हैज टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206C1H ऑन 25/3/2022, 25/3/2022 को ये वाला भी आ जाएगा 2800 रुपए का। अब मजा आने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट सर फिर से आप क्या मार्कर किंग बदलोगे, मजबूरी मजबूरी देखिए, वुड योर आंसर टू 1 and 2, मतलब ये वाला और ये वाला आंसर क्या मेरा बदल जाएगा इफ पैन हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द बायर और सेलर एज रिक्वायर्ड, अगर पैन नहीं फर्निश किया गया है तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है, अगर पैन फर्निश नहीं हुआ है तो टीडीएस की रेट 5% हो जाती है और टीसीएस की रेट 1% हो जाती है। तो सर अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देखिए तो इन केस पैन नॉट फर्निश्ड बाय मिस्टर अग्रवाल, अग्रवाल साहब ने पैन नहीं दिया तो बायर टीडीएस जब काट रहा है तो 5% की रेट से काटेगा, मिस्टर गुप्ता देन मिस्टर गुप्ता हैज टू बी डिडक्ट टैक्स एट द रेट 5% इंस्टेड ऑफ 0.1%, अकॉर्डिंगली टैक्स टू 85,000 रुपीज, कैसे 5% ऑफ 17 लाख और उसके बाद 28 लाख का 5% जाएगा तो 1,40,000 हैज टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर गुप्ता अंडर सेक्शन 194Q ऑन 23rd 11 एंड 25th ऑफ मार्च 2022 रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ सर अगर 206C1H लग रही है और परचेजर ने अपना पैन नहीं दिया है, तो पैन नॉट फर्निश्ड बाय मिस्टर गुप्ता, परचेजर ने सेलर को मिस्टर अग्रवाल को अगर अपना पैन नहीं दिया है, देन मिस्टर अग्रवाल हैज टू कलेक्ट टैक्स एट द रेट 1% इंस्टेड ऑफ 0.1%, टीसीएस की रेट 0.1 की जगह 1 हो जाती है। अकॉर्डिंगली टैक्स 17,000 रुपए कटेगा 17 लाख पे और 28 लाख पे 28,000 रुपए कट जाएगा, जो रिस्पेक्टिव डेट्स दी हैं उस पे। क्लियर है, रिस्पेक्टिव डेट्स पे ही अमाउंट रिसीव हुआ था तो उस पे कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर सर, यहाँ तक तो सर हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, यहाँ तक तो सर हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब ना आप एक सेकंड के लिए आरटीपी में ओपन करता हूँ, आप इस चीज को देखिए, 1 मिनट के लिए मैं अब आरटीपी ओपन करूंगा। देखिए अब आ गई अपनी आरटीपी, देखो यार आरटीपी तो आ गई बट मेरा पेन नहीं आया, चलिए सर यहाँ पे अब आ गई हमारी आरटीपी, इनकम टैक्स की आरटीपी। अब समझो केस सिनेरियो इसका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। केस सिनेरियो देखिए, केस सिनेरियो, एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस और बना लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखिए सर केस सिनेरियो पढ़ते हैं, यहाँ पे बात करें तो मिस्टर सौरभ है, मिस्टर सौरभ अ रेसिडेंट अ रिटेलर ऑफ कार स्पेयर पार्ट्स, मिस्टर सौरभ अ रिटेलर, मिस्टर सौरभ इज अ रिटेलर ऑफ कार स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे भैया एक सौरभ जी है, सौरभ जी, ठीक, सौरभ भैया कार रिटेलर, कार स्पेयर पार्ट्स परचेज करते हैं। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन मई 2020, मई 2020 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब कब, प्रीवियस ईयर 2021 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। और हम किस प्रीवियस ईयर के लिए काम कर रहे हैं सर, हम प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए सारी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं सर। हिज टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 वाज 10.5 करोड़। सर बड़ा वाला परचेजर है ये, 10.5 करोड़ सर, 10.5 करोड़, 10.5 करोड़, 10.5 करोड़, मतलब बड़ा परचेजर है। ये है परचेजर, कौन सा? बड़ा परचेजर। सौरभ भैया बड़े परचेजर हैं, ठीक है सर। He generally purchase goods from car accessories and company only. Car accessories and company manufactured and sells spare part directly to the customers as well as through e-commerce platform carparts.com. मतलब ये क्या है, कार एसेसरीज वाली कंपनी से जो सामान लेती है, तो ये कार एसेसरीज वाली कंपनी दो तरीके से काम करती है। कार एसेसरीज वाली कंपनी जो है, ये कार एसेसरीज वाली कंपनी दो तरीके से काम करती है। एक तो डायरेक्टली पेमेंट लेती है, और दूसरा ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, कार पोर्टल की तरह यूज भी करती है। कार पोर्टल जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है, उससे भी ऑर्डर सिक्योर करती है। ठीक है, छोटी सी बात लिखी है। कार एसेसरीज एंड कंपनी टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 वाज 15 करोड़ रुपीस। बाप रे बाप। सर ये कार एसेसरीज वाले क्या हैं? ये कौन लोग हैं सर? ये तो सेलर्स हैं। और इस सेलर का भी प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर है सर 15 करोड़ रुपए। मतलब ये बड़ा सेलर है, मतलब ये बड़ा वाला सेलर है, और ये परचेजर भी बड़ा है, सेलर भी बड़ा है। ठीक, अब तो टीडीएस ही लगेगा, ये आपको पता है। भैया प्राइमा फेसिया टीडीएस लगेगा, आपको अच्छे से पता है। चलिए सर। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ परचेजेस मेड बाय मिस्टर सौरभ इन प्रीवियस ईयर 2021 इज गिवन हियर अंडर। कुछ परचेजेस उसने की है जिसकी डिटेल्स को यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, हियर अंडर किया हुआ है। देखिए, अब देखो 194 क्यू का एक मजेदार बात सुनिए। 194 क्यू में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था 194 क्यू के लिए, बोलो? कब कटता है? अमाउंट रिसिप्ट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। जब आप पैसा पेमेंट करते हैं, अमाउंट पेड और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर, इसलिए यहाँ पे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो जीएसटी का एक छोटा सा पार्ट मैंने छुड़ाया था, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कार एसेसरीज एंड कंपनी। पहली बात, हमको कोई ये मत कहना सर आप ज्यादा बता रहे हैं, बिकॉज सब कुछ आपकी स्टडी मैट से हम करवा रहे हैं। ये पोर्शन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टीडीएस में आया ही क्या है, ये आया 194 पी आया, बहुत छोटी मोटी चीजें आ रखी हैं। पी में वैसे भी सेक्शन पी में कुछ है नहीं, जो है इसी सेक्शन में दम है, और बहुत अच्छी की स्टडी भी ड्राफ्टेड है। ठीक है, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कार एसेसरीज एंड कंपनी, आपने क्रेडिट किस डेट को की है, और डेट ऑफ पेमेंट टू एसेसरीज कार एसेसरीज एंड कंपनी, आप किस डेट को पेमेंट कर रहे हो। ये दो डेटें यहाँ पे आ गई हैं। तो अब देखिए, हम 194 क्यू में क्या देखते हैं? क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो 15 जून और 2/6, देखो हम यहाँ पे डेट मेंशन कर रहे हैं। 15 जून और 2/6 कौन सा अर्लियर है बताओ? सर 15 जून नहीं, 15 मई और 2 जून में 15 मई अर्लियर है। तो 15 मई को यहाँ पे टीडीएस कटेगा। अब देखिए सर, 18 जून और 30 जून में विच एवर इज अर्लियर। सर 18 जून अर्लियर है, मतलब यहाँ पे 18 जून को टीडीएस कटेगा। सर 28/8 और 17/8 विच एवर इज अर्लियर। अरे 28 अगस्त और 17 अगस्त में पहले क्या आया? सर 17 अगस्त आ गया, मतलब सर 17 अगस्त को ही टीडीएस कट जाएगा। 17 अगस्त को ही टीडीएस कट जाएगा, मतलब ये टीडीएस कब कट रहा है? एडवांस पे कट रहा है। कहीं ना कहीं ये टीडीएस कब कट रहा है सर? एडवांस पे कट रहा है। ठीक तो है, एडवांस के ऊपर कट रहा है। ये टीडीएस सर एडवांस के ऊपर कट रहा है। हाँ, अब आते हैं 14 फरवरी और 28 फरवरी में विच एवर इज अर्लियर। सर 14 फरवरी को ही टीडीएस कट रहा है। अब एक छोटी सी बात समझिए, चलो आगे पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं सर। आइए, आपने टीडीएस वाली डिटेल्स बना दी ना, अब अपना मार्कर का इंक बदल लो सर आप। ओके, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। सर वैल्यू ऑफ स्पेयर पार्ट्स जीएसटी के साथ साथ वैल्यू विदाउट जीएसटी, देखो यहाँ पे लिखा है विदाउट जीएसटी, बिना जीएसटी के वैल्यू कितनी होती है? जीएसटी 18% लग गया, टोटल स्पेयर पार्ट्स ऑफ द पेमेंट आ गया आपका, कितना होगा? मतलब देखो, जब भी इनवॉइस बनी होगी, इनवॉइस बनती है तो कैसे बनती है? अमाउंट लिखा होगा इस पे, जैसे मान लो ये इनवॉइस है, ठीक है, आपकी आरटीपी का पन्ना है, ये इनवॉइस है, ठीक है सर, इनवॉइस है। तो इनवॉइस में यहाँ पे लिखा होगा अमाउंट, अमाउंट के नीचे जीएसटी, उसके बाद अमाउंट पेबल, तीनों चीज आई होगी। ठीक है सर, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इस तरीके का इनवॉइस आएगा, उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है कि कितने वैल्यू का गुड्स था, क्या जीएसटी है, और कितना टोटल अमाउंट पेबल है। ठीक है सर, ये तीनों चीजें तो लिखी होंगी, फॉर्मेट समझ में आ गया। क्वेश्चन पे आते हैं। इन एडिशन टू अबव, ऊपर जो भी बोले हैं उसके अलावा, Mr. Saurabh also purchased spare parts of car accessories and company for 12 lakh inclusive of GST 18% through carparts.com. Okay,
इस कहानी के अलावा 31 दिसंबर 2021 को कारपार्ट.com मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट से, बड़ा मजा आने वाला है, ई कॉमर्स वेबसाइट से भाई साहब ने 12 लाख रुपए की परचेजेस की है, 12 लाख की परचेजेस की है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सर एक्सक्लूडिंग जीएसटी ये वैल्यू कितनी आती है? 12 लाख डिवाइड बाई 118% आपका आता है 10,16,949 रुपए, 10,16,949 रुपए। चलो विदाउट जीएसटी की वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट तो पढ़ी नहीं हमने। 31 दिसंबर 2021 को किया था। द पेमेंट वॉज मेड डायरेक्टली टू द कार एसेसरीज एंड कंपनी ऑन 15/1/2022। 15/1/2022 को इन्होंने कार एसेसरीज एंड कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है, ठीक है सर जी। देखो क्योंकि कार एसेसरीज एंड कंपनी दोनों नाम पे काम कर रही थी ना, तो जो ये वाली परचेज की उसका 15 को तारीख को इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है, कोई बात नहीं। पैन इज ड्यूली फर्निश्ड बाय मिस्टर सौरभ, कार एसेसरीज एंड कंपनी एंड प्लेटफॉर्म.com, car parts.com। तो पैन दिया हुआ है सौरभ भाई साहब ने हमारे, ठीक है। द जीएसटी पोर्शन इज इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस ऑफ कार परचेजेस कार एसेसरीज एंड कंपनी बट इज नॉट शोन सेपरेटली व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड थ्रू car parts.com। थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर 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 सब लोग देखो, थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने कहा कि जब हम कार एसेसरीज एंड कंपनी से परचेजेस करते हैं तो उसकी उसमें जो हमको इनवॉइस मिलती है ना, उसमें जीएसटी अमाउंट लिखा होता है। यहाँ पे लिखा है कि सर जीएसटी आपका 7,20,000 रुपए गया, लेकिन जब हमने ये वाली परचेज कर ली, कौन सी वाली परचेज, कारपार्ट.com से 13/12/2021 को जब हम 12 लाख की परचेज किए ना, तो सर उसमें जीएसटी सेपरेटली मेंशन था ही नहीं, वो सीधे सेल्स इनवॉइस 12 लाख रुपए करके इन्होंने दे दिया था, वो इंक्लूडिंग जीएसटी ही था, सेपरेटली मेंशन कहीं नहीं था। देखो नॉट शोन सेपरेटली, इसका भी मतलब आएगा, ठीक है सर। तो सर इसको हम सेपरेट कर ही क्यों रहे हैं, वो सेपरेटली मेंशन था ही नहीं। अब देखिए बात पूछता है आपसे, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। मिस्टर सौरभ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ट्रांजैक्शंस मेड डायरेक्टली विद कार एसेसरीज एंड कंपनी, इफ यस व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। क्या कार इसको तो मिस्टर सौरभ जो है, देखिए मिस्टर सौरभ बड़े परचेजर हैं और अगर ये परचेज कर रहे होंगे 50 लाख रुपए से ज्यादा का, तो उनको टीडीएस काटना है। तो सर यहाँ पे अगर हम इनकी कैलकुलेट करें तो 50 लाख रुपए से तो ज्यादा का ये परचेज कर ही रहे हैं, 50 लाख रुपए से तो ज्यादा की परचेज इनकी आ ही रही है, तो इनको टीडीएस तो काटना पड़ेगा। टीडीएस ये कटेगा 194 क्यू में। अब कितना कटेगा और कब कटेगा, तो सर कितना कटेगा और कब कटेगी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 40/10, इंपॉर्टेंट अगेन मजेदार बात, सर 194 क्यू कब आई है, 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को, डेट याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम भी 1 घंटा दे चुके होंगे, कितना टाइम दिया मैंने, 48 मिनट्स, 1 घंटे तक जाने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। 1 जुलाई 2021 को सर आप देख रहे हो 40 लाख 10 50 लाख 55 लाख, तो सर पहले ही हो गया, गलती मत करना। ये 18 जून की डेट है, अभी तक तो ये सेक्शन अपनी पैदा ही नहीं हुई है, आंखें खोलने की बात ही दूर है, अभी तक तो इसका जन्म ही नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये वाला ट्रांजेक्शन हो गया 28 अगस्त को और 17 अगस्त वाला 21,50,000 रुपए वाली बात आई, सर क्या हो गया, यहाँ पे तो 50 लाख से ऊपर था, तो 50 लाख से ऊपर था तो जितना भी ऊपर है, यहाँ पे ये गलती मत करना कि 50 लाख से जितना ऊपर उस पर टीसीएस काटो। भाई साहब यहाँ तक का जो अमाउंट था वो गया तो गया, भले वो 5 करोड़ भी इसके पहले किया हो, अब 5 करोड़ इसके पहले किया हो तो अब नहीं टैक्स मांगेंगे, इस डेट के बाद जो आई ना लिमिट उस पे ऊपर लेंगे। तो 1 जुलाई 2021 के बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पे 21,50,000 रुपए की परचेजेस हो रही है विदाउट जीएसटी, ठीक, 21,50,000 रुपए का, और मेरा 50 लाख तो अमाउंट 1 जुलाई 2021 के पहले पहले एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब टीडीएस तो कटेगा लेकिन किस अमाउंट पे, टीडीएस तो कटेगा लेकिन किस अमाउंट पे। अब वो आ गई बात जीएसटी वाली सर, अब बात आई जीएसटी वाली कि सर ये देखिए 21,50,000 रुपए मेरी वैल्यू है, 387,000 रुपीज मेरा जीएसटी और 25,37,000 रुपीज मेरा क्या है, 25,37,000 रुपीज सर मेरा क्या है यहाँ पे, ये फिर से लाइन्स आ रही हैं क्या कैमरे में, डन, चलो 25,37,000 रुपीज सर मेरी वैल्यू है टोटल इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। सर अब मेरा जीएसटी किस रेट से कटेगा, तो देखो
अब देखो जब मेरे पास इनवॉइस आई ना, वही एक पेपर उठाओ यार यहाँ से, चलिए ये देखो, जब मेरे पास इनवॉइस आई, मानते हैं 15 जून 2021 वाली डेट को उठा रहे हैं, देखो इस वाली डेट को समझो, 15 जून 2021 वाली डेट, ठीक है। ये डेट को क्या आया था, डेट ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ कार एसोसिएशन। तो अगर हम किसी पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं, इट मीन्स उस डेट मेरे पास इनवॉइस आई होगी। जिस डेट को हम क्रेडिट करते हैं इट मीन्स उस डेट को मेरे पास इनवॉइस आई होगी। तो जब मेरे पास इनवॉइस आई तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया 15 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का सामान है, 1,80,000 रुपए जीएसटी, 11,80,000 रुपए। तो सर उस दिन हमको पता है कि वैल्यू क्या है उसकी। जिस दिन मेरे पास, जिस दिन हम क्रेडिट कर रहे हैं, अगर मेरा क्रेडिट पहले हो रहा है और इट मींस मेरे हाथ में इनवॉइस है, और अगर मेरे हाथ में इनवॉइस है तो हमको पता चल रहा है कि वैल्यू क्या है गुड्स की और जीएसटी का पोर्शन कितना है, तब तो सर टीडीएस काटो केवल और केवल वैल्यू ऑफ जीएसटी पे, सॉरी वैल्यू विदाउट जीएसटी पे, जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, मतलब तब सर टीडीएस कटेगा इस वाले, तब सर टीडीएस कटेगा वैल्यू विदाउट इंपैक्ट ऑफ जीएसटी, मतलब वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी पोर्शन पे। लेकिन सर अब इस वाले क्वेश्चन में आप आइए, 28 अगस्त 2021 और 17 अगस्त 2021, पहले क्या है 17 अगस्त 2021 आया था, मतलब सर 17 अगस्त 2021 को डेट ऑफ पेमेंट टू कार स्त्रीज एंड कंपनी, मतलब सर ऐसा था मुझे सामान मंगवाने थे और मुझे लग रहा था कि दाम वाम बढ़ जाएगा, ऐसा करो सर, लाइन सारी है इतनी आज, पूरी पूरी अभ्यास सीरीज हमारी खत्म हो गई, ये 2-3 बार लाइन्स आई होगी, बट आज जब ये सेशन पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं क्यों कैमरे के आगे लाइन्स आ रही हैं। चलो सुनो क्या हुआ, 17 अगस्त 2021 को क्या था, 17 अगस्त 2021 को मैंने एडवांस पेमेंट भेज दिया, मेरे हाथ में इनवॉइस नहीं है, मैंने भेज दिया 5 करोड़ रुपए, चलो जाओ ऐश करो, बाद में मुझे आगे माल भेज देना। तो सर उस डेट को तो मेरे हाथ में इनवॉइस है ही नहीं, उस डेट को मेरे हाथ में इनवॉइस है ही नहीं, मुझे वैल्यू ऑफ गुड्स पता ही नहीं है। 194 क्यू में टीडीएस परचेजर काटता है और इस परचेजर ने एडवांस दे दिया सेलर को, अब सेलर को एडवांस दे दिया, 194 क्यू कब आती है, पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर, मैंने पार्टी को क्रेडिट किया ही नहीं, क्रेडिट को तब करते हैं ना अगर हाथ में इनवॉइस आती है, इनवॉइस आने के पहले पेमेंट कर दिया है, अब पेमेंट कर दिए तो हमको टीडीएस काटना पड़ेगा, सर किस वैल्यू पे काटें, तो भाई साहब यहाँ पे पूरे के पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटता है, यहाँ पे पूरे पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटता है, मतलब ये 25,37,000 रुपए हमने उसको दिया हो एडवांस में, 25,37,000 रुपए मैंने उसको एडवांस में दे दिया होगा और मेरे पास उस समय ये इनवॉइस नहीं था जिससे मुझे ये पता चल पाए, मेरे पास इनवॉइस नहीं था जिससे हमें ये पता चल पाए कि सर एक्चुअल वैल्यू विदाउट जीएसटी क्या है, इसलिए पूरे अमाउंट पे वहां पे टीडीएस कटता है। तो इस क्वेश्चन में 25,37,37,000 रुपीज पे 0.1% टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 क्यू, अंडर सेक्शन 194 क्यू। और जब उसके आगे की डेट आई ना 14 फरवरी 2022 और 28 फरवरी 2022, तो सर 14 फरवरी को तो मेरे पास आ चुका था, हाँ मैंने देखा कि चलो मेरे वैल्यू ऑफ गुड्स कितने हैं 10,50,000 रुपए, जीएसटी ये है, पेमेंट मेरे हाथ से ये गया, लेकिन हमको पता था 14 फरवरी को मुझे पता चल चुका था कि मेरा अमाउंट 10,50,000 रुपए गुड्स का है, तो सर यहाँ पे 10,50,000 रुपए पे 0.1% टीडीएस कटेगा 194 क्यू में। शॉर्ट में अगेन बता रहे हैं, यहाँ पे जब हम एडवांस दिए हैं तो मेरे हाथ में इनवॉइस नहीं थी, देखो एडवांस दीजिए 17 अगस्त को पैसा दे दिए, इनवॉइस बाद में आई, हमें नहीं पता था वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, जीएसटी कंपोनेंट कितना है, मैंने जितना रुपया दिया पूरे पूरे रुपए पे टीडीएस काट दीजिए। लेकिन हमको जब हमको पता चल चुका है कि सर वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, मेरे हाथ में इनवॉइस है, 14 फरवरी को मेरे हाथ में इनवॉइस है, 28 फरवरी को पेमेंट गया है, तो जितनी की वैल्यू थी ना विदाउट जीएसटी उसके ऊपर टीडीएस 0.1% रेट से काट दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सर 17 अगस्त 2021 को मेरा एडवांस था, सर 2537 मेरा टीडीएस कटेगा, लेकिन 14 फरवरी को मेरे हाथ में इनवॉइस था तो उस समय हमारा 1050 पे ही टीडीएस कटेगा। इस तरीके से आंसर मेरा हो जाएगा बी, इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? और ये देखिए यहाँ पे ये शीट मैंने यहाँ पे भी दी हुई है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी, और पहले का बी इन्होंने आंसर दिया है। बहुत ट्रिकी है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पहले का बी इन्होंने आंसर दिया है। क्लियर हो रहा है? यस सर क्लियर हो रहा है। अब आने वाला है बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। एंड अभ्यास सीरीज वालों, अच्छा देखो अभ्यास सीरीज क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक सेकंड का बस 2 मिनट का इन्फॉर्मेशन है। 3 इयर्स से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज चल रही है हमारी, और इस बार तो हम लोग ज्यादा अच्छे से इसको स्केल अप कर रहे हैं।
बट क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 41 आवर्स के अंदर आपके ICAI मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है सबको विथ कंसेप्ट हमने पढ़ाया है। मोबाइल व्यू में तो अनलिमिटेड व्यूज दे दिए हमने अप्रोक्सीमेटली 41 आवर्स के अंदर ही, मतलब थोड़े बहुत टाइम से बढ़ सकते हैं यार। तो ICAI मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट दिए, सब कुछ करवाया, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी, आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन वगैरह दी है। ये स्लाइड्स आपको हम दे देते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, आप नोट डाउन किया करिए, क्वेश्चन पॉइंट्स बताते हैं एंड एग्जाम में क्या हो सकता है, किस तरीके से आपका टाइम मैनेज करें, टाइम सेव करें, सारे कंसेप्ट आपको देते हैं। पूरी ICAI मॉड्यूल 225 प्लस क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं। और जिसको भी अगर यार इनकम टैक्स में प्रॉब्लम हो रही हो ना, प्लीज गो फॉर दैट सीरीज। रिसेंटली ये जब क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, होली का टाइम है, होली ऑफर में एडमिन कॉस्ट 1000 रुपीज के अंदर ही वो क्लासेस आपको पूरी मिल जाएंगी। आप जरूर से जरूर उस क्लास को अवेल करना, बिकॉज अभ्यास सीरीज वालों को तो अब मजा आने वाला है, क्योंकि वो उन लोगों ने TDS में चीजें पढ़ ली हैं। और आज की डेट के 3 दिन बाद ये लेक्चर्स का जो स्लाइड है वो अपलोड होगा क्लाउड के ऊपर, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप लोग 3 दिन बाद लेना, इसके पहले व्हाट्सएप मत करिएगा। ठीक है सर। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन कार एसेसरीज, इज कार एसेसरीज कंपनी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ट्रांजैक्शन विथ मिस्टर सौरभ? इफ यस, व्हेन एंड व्हाट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड? इन्होंने कहा कि भाई साहब, क्या ये जो कार एसेसरीज एंड कंपनी है, इसको TCS कलेक्ट करना बनता है क्या? इसको TCS कलेक्ट करना बनता है क्या अंडर सेक्शन 206C1H? बताओ। सर आप बोलेंगे सर, हाँ सर, जिसको TDS लगा उसको TCS काहे को लगेगा, आप तो यही बोलेंगे। बोलो। सर आपने इलस्ट्रेशन में देखा था, बट उस इलस्ट्रेशन और इसमें बहुत मजेदार बात है। देखो 206C1H कब लग जाता है? जब देखो यहाँ पे सेलर बड़ा हो, हम यहाँ पे 10 करोड़ वाली लाइन दिखा देते हैं, हम इस स्लाइड पे ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं। 10 करोड़ रुपीस मतलब सेलर बड़ा है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि भाई इसका टर्नओवर पिछले साल का 15 करोड़ रुपए था, देख 15 करोड़ रुपए था। और 15 मई 15 मई 2021 और 8 जून 2021, अगर आप इन दोनों टर्नओवर को ऐड करिए, सर ये एक्सीड कर गया 50 लाख रुपए, एक्सीड कर गया 50 लाख रुपए। 15 मई को देख जाओ, मैं कॉपी से लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। आइए यहाँ पे मैम लिख रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे, मेरे पास ये पेन भी है। 15 मई को 15 मई को आपका ट्रांजेक्शन हुआ 47,20,000। TCS अमाउंट ऑफ रिसिप्ट पे लेते हैं इंक्लूडिंग GST, ठीक है, इंक्लूडिंग GST, ठीक है। और 15 मई के बाद सर 15 मई, ठीक से सर लेट चुको, 15 मई 2021 को आपका टर्नओवर गया 47,20,000 रुपीज। एंड सर 18 जून 2021 को, 18 जून 2021 को बहुत मजा आएगा अभी, आपका टर्नओवर गया 17,70,000 रुपए। टोटल टर्नओवर कितना गया? 47,20,000 प्लस 17,70,000 रुपीज, दैट इज 64,90,000 रुपीज। सर, हाँ सर, हमने पढ़ा है, आप क्या ये फालतू काम करवा रहे हो? हमने पढ़ा है कि TDS 194Q जहां लग गया वहां 206C1H नहीं लगेगा, TCS नहीं आएगा। ओफो, ये सेक्शन पैदा कब हुई, कब इसने अपनी आंखें खोली? 1 जुलाई 2021 को। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, TCS तो पिछले साल से चले आ रहा है ना, पिछले साल से ही चले आ रहा है। तो उसमें क्या था कि अगर आपने अपने 50 लाख रुपए से ज्यादा का अगर सेल्स की है तो TCS कलेक्ट होगा 0.1%। सर यहाँ पे देखिए, ये 1 जुलाई के पहले पहले 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्स हो चुकी है। 1 जुलाई, भैया TDS का जन्म ही हुआ है 1 जुलाई 2021 को। उस डेट के पहले TCS अगर कटने वाला था किसी बंदे को 1 जुलाई 2021 के पहले, सपना आ रहा था क्या कि सर 1 जुलाई 2021 को TDS का जन्म होगा? नहीं आ रहा था। बट TCS प्रोविजन तो पिछले साल से ही चले आ रहे हैं। अब उसने देखा कि वो एक बड़ा सेलर है, 15 करोड़ का सेलर है, और किसी सिंगल परचेजर को उसने सेल किया है 50 लाख से ज्यादा का, तो सर वो TCS तो कलेक्ट करेगा ना, एक्सीडिंग 50 लाख रुपए। तो सर अगर इसको यहाँ पे -50 लाख कर दे, -50 लाख कर दे, तो 14,90,000 रुपए पे सर वो TCS तो कलेक्ट करेगा 0.1% की रेट से 1490 रुपया। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? 1490 रुपए TCS तो सर कलेक्ट करेगा, हाँ सर, क्योंकि 1 जुलाई 2021 के पहले की बात है।
अभ्यास रेंज में बताया था, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने पूछा है इज कार एसेसरीज कंपनी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन विथ मिस्टर सौरभ, इफ यस क्या टीसीएस काटना पड़ेगा। देखो ना 206C 1H में क्या पढ़ाया था, बड़ा सेलर 10 करोड़ से ज्यादा वाला 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल कर दिया किसी सिंगल पर्सन को, तो जब अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है, ये डेट्स लिखी हुई हैं सर, 1.1% टीसीएस कलेक्ट होगा 50 लाख के ऊपर। सर इसको 1490 रुपए का टीसीएस कब काटना पड़ेगा, 18 जून 2021 को, 18 जून को नहीं, कलेक्ट कब किए, सॉरी कलेक्ट किए 30 जून को, 30 जून 2021 को, 30 जून 2000, यहाँ पे है 2 जून, और सर 30 जून 2021 को जब अमाउंट कलेक्ट किए हैं सर, हमें 0.1% टीसीएस काटना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। सो सर यहाँ पे देखिए, अब मैं पेन की इंक थोड़ा बदलूंगा, अरे इंक देखो थोड़ा मिटाया मैंने, हाँ। तो सर ये देखिए, ये डेट आपकी काम की डेट्स क्या है, उसको हम रेड से दिखा रहे हैं। सर ये डेट पे रेड से क्यों दिखा रहे हो सर, रेड से तो और भी चीजें हैं ही हैं। ठीक है भैया, आप लोगों की मर्जी के आगे मेरी कुछ ना चली, आपकी मर्जी के आगे मेरी एक ना चली। 2 जून को जो मेरा पेमेंट हुआ 47 लाख 47,20,000 का, 30 जून 2021 को सर मेरा पेमेंट हुआ सर, वो हो गया 17,70,000 रुपीज का, 17,70,000 रुपीज का। तो सर 30 जून को टीसीएस आ गया सर मेरा 14,90,000 रुपए के ऊपर, 0.1%, 1490 रुपए मेरा टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। सेलर को, मतलब सेलर का नाम क्या था, कार एसेसरीज वाले को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, अब इसके बाद की डेट पे देखते हैं सर, 25,37,000 रुपए पे भी सर 50 लाख तो हो गया, 0.1% का टीडीएस काटो सर, 12,39,000 पे भी 0.1% का टीसीएस काटो। आइए देखते हैं क्या लिखा है सर, देखिए सर, हाँ यस टीडीएस तो कटेगा, मतलब ठीक है 1490 रुपए ऑन 30 जून 2021। हाँ सर, उसके बाद 17 अगस्त और 28 फरवरी वाली ये जो 2 परचेजेस है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, इधर 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 इधर, कौन सा सर, 17 अगस्त और 25 फरवरी वाली पे भी यहाँ पे टीसीएस काट दिया गया, देखिए। लेकिन सर ये ऑप्शन गलत है और ऑप्शन सी सही आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही आएगा। कैसे सर, कैसे कैसे सर कैसे, ऑप्शन सी सही आएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है, 28 अगस्त को 2021 इस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, और 28 अगस्त की डेट आती है 1 जुलाई 2021 के बाद, और इस डेट में टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू का जन्म हो गया। अब टीडीएस के प्रोविजन जब लग रहे हैं तो टीसीएस के प्रोविजन नहीं लगते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टीसीएस कटेगा, वो भी 30 जून 2021 को टीडीएस कटेगा 1490 रुपए का, 1490 रुपीज का टीसीएस कटेगा सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2021 को। अब 1 जुलाई को जब आया ना, आगे की जो परचेजर हुई, तो बड़ा वाला परचेजर था, परचेजर का टर्नओवर भी देखिए अब क्या है, आगे की टर्नओवर जब हुई होगी तो बड़ा परचेजर था, तो वो परचेजर देखा होगा, और परचेजर का भी लिमिट तो 50 लाख से क्रॉस था, तो परचेजर खुद ही टीडीएस काट लिया होगा। पेमेंट के टाइम परचेजर टीडीएस पहले ही काट लिया, तो सामने वाले को तो दिख रहा है ना कि 194 क्यू में टीडीएस कट चुका है, तो 206C1H में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। ये पहला साल है, देखो ये ट्रांजिशन ईयर है, इस ईयर के बीचों बीच, मतलब बीचों बीच तो नहीं कहेंगे, मतलब इस ईयर के 3 महीने बाद ये वाला प्रोविजन आया है। तो इस साल में सेलर के ऊपर 206C1H भी आया होगा और 194Q भी आया होगा, और ये केस बना है उस पर, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई ये लेक्चर्स रेफर करेगा ना, तो आपके वेलफेयर के लिए ही आपको लेक्चर रेफर करेगा, बिकॉज लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी कर लो, एग्जाम टाइम में मत पहुंचना है लास्ट में एकदम ये उठाने के लिए, वरना बहुत परेशान हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 6-7 मार्क्स तक का पूछ सकते हैं वो लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसका मतलब केवल और केवल 1490 रुपए का ही टीडीएस कटेगा, 1490 रुपए का ही टीडीएस कटेगा 30 जून 2021 को। इसके बाद परचेजर 194 क्यू के अंदर टीडीएस काटने लगेगा, इसलिए टीसीएस नहीं आएगा यहाँ पे। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए सर? समझ गए हैं तो इसमें और भी कुछ मजा है क्या? है। अभी ये क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट गजब बनाया, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। Assume that Mr. Saurabh has started the retail business of car spare parts in May 2021। अच्छा, मई 2021 में सोचिए कि उन्होंने कार स्पेयर पार्ट का बिजनेस स्टार्ट किया है। इन सच केस would your answer of MCQ 1 and 2 will be different? if yes, what will be the answer of MCQ 1 and 2? मतलब क्या है, देखो कुछ नहीं, बहुत बहुत नॉर्मल बात कह रहा है, ये हंसी मजाक वाली बात कह रहा है। कह रहा है देखो, मई 2020 में क्या लिखा है, मिस्टर सौरभ इज अ रिटेलर ऑफ कार स्पेयर पार्ट्स, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन मई 2020। छोटी सी लाइन है सर,
कह रहा कुछ नहीं भाई, मई 2021 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। आपको कैसे डेट से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वो इंस्टीट्यूट कितनी अच्छी है। स्पेसिफिकली कार के लिए आपने टीसीएस पढ़ा है ना, कार पे 10 लाख रुपए से ऊपर वाली कार पे कलेक्ट होता है टीसीएस वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने लिया भी है कार स्पेयर पार्ट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद अभी तुरंत जो हमने पहला एमसीक्यू देखा वो भी मजेदार था, और ये वाला एमसीक्यू बहुत मजेदार है। ये कहते हैं बिजनेस ये मई 2021 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब कहते हो क्या फर्क पड़ता है, 1 जुलाई 2021 से तो सेक्शन आई है, तो टीडीएस कटेगा। लेकिन दोस्त दोस्त इधर सुनो, टीडीएस की से काटने की कंडीशन क्या लिखी थी, देखो यहाँ पे आ जाओ। टीडीएस काट 194 क्यू जे जो सेक्शन था, इसकी कंडीशन क्या थी कि टू टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 10 करोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बायर का अगर ये टर्नओवर है, मतलब बड़ा वाला बायर है, तो ही सर 194 क्यू लग सकता था। बड़ा वाला बायर है तो ही 194 क्यू लग सकता था। अब देखिए, अगर इसने मई 2021 में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सर इसके पहले का जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर 2021, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर करें, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप 21-22 के लिए क्वेश्चन कर रहे हो सर। तो क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2021 में इसका टर्नओवर क्या 10 करोड़ और मोर है? 10 करोड़ और मोर नहीं, आई एम सॉरी, एक्सीडिंग 10 करोड़ है क्या? 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है सर? उसका तो टर्नओवर ही नहीं है, बिजनेस ही नया लगा है। उसका तो टर्नओवर ही नहीं है, बिजनेस ही नया लगा है। अरे बिजनेस ही नया लगा है तो 194 क्यू तो उसको एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर किसी ने इसी साल बिजनेस किया हो तो पिछले साल तो उसका टर्नओवर ही नहीं था। और 194 क्यू लगाने के लिए क्या होना चाहिए? बड़ा परचेजर। बड़ा परचेजर कैसे? पिछले साल उसका 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए। तो सर अगर बिजनेस ही इस साल शुरू किया, पिछले साल टर्नओवर था ही नहीं, तो 194 क्यू तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है, और ना, assume that सौरभ भैया स्टार्ट किए रिटेल बिजनेस ऑफ कार स्पेयर पार्ट्स इन मई 2021। अभी तक किसी का आरटीपी पे वीडियो नहीं है, देखो फर्स्ट वीडियो मारा रहा है मई 2021। इन सच केस वुड द आंसर ऑफ एमसीक्यू 1 एंड एमसीक्यू 2 इज डिफरेंट। इन्होंने सीधे बोला सौरभ भाई ने मई 2021 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सौरभ भैया ने, मैं स्लो हो जा रहा हूं थोड़ा, मेरे लेक्चर्स को टू पे मत करना। सौरभ भैया ने मई 2021 में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो सर इनका प्रीवियस ईयर 2021 में तो टर्नओवर ही नहीं है, टर्नओवर ही नहीं है, तो हम चेक कैसे करें ये बड़ा परचेजर है कि छोटा परचेजर है? 10 करोड़ से ऊपर वाला टर्नओवर हो ही नहीं रहा है, तो 194 क्यू तो इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। 194 क्यू एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो इन्होंने क्या था कि एमसीक्यू 1 का क्या आपका आंसर बदल जाएगा? एमसीक्यू 1 में पूछा था कि सौरभ भैया रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स है क्या? नहीं है सर, 194 क्यू एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? नो, मिस्टर सौरभ इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। तो पहले एमसीक्यू का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो हम बात करें तो हाँ, यस, मेरा आंसर बदल जाएगा एंड द आंसर ऑफ एमसीक्यू 1 वुड बी चेंज टू डी। और मेरा आंसर एमसीक्यू 1 का हो जाएगा डी, ठीक है। एमसीक्यू 1 का हो जाएगा डी, यस, आंसर एमसीक्यू 1 का हो जाएगा डी, यस, आंसर एमसीक्यू 1 का हो जाएगा डी। चलो, मतलब मेरा ए वाला तो नहीं होगा, बाकी बी सी डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब आगे देखते हैं। एंड दूसरे का क्या होगा? एमसीक्यू 2 का आंसर क्या होगा? देखिए एमसीक्यू 1 का इन्होंने पूछा ना, एमसीक्यू 1 का तो मैंने आंसर बता दिया कि भाई एमसीक्यू 1 का आंसर चेंज हो जाएगा। एमसीक्यू 2 का आंसर क्या होगा? तो एमसीक्यू 2 में हमसे पूछा था, वाह, एमसीक्यू 2 में क्या होगा? इस डेट के बाद, इस जून वाली डेट के बाद आगे जो परचेजेस किए हैं ना ये, इस पे भी टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 194 यहाँ पे टीसीएस क्यों नहीं आया था आगे? क्योंकि 194 क्यू लग गया था। अब 194 क्यू नहीं लग रहा है तो भाई साहब ये जो सेलर था ये टीसीएस तो कलेक्ट करता ही रहेगा। तो 2537 17th ऑफ जून को भी कलेक्ट, 17th ऑफ दिस अगस्त को भी कलेक्ट करेगा, और 1239 1239 रुपए 28 फरवरी को भी कलेक्ट करेगा। मतलब तब मेरा आंसर हो जाएगा बी। तो सर मेरा तब आंसर हो जाएगा बी। सेम नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है सर। अब मेरा आंसर हो जाएगा बी, मतलब मेरा आंसर सी हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर सही हो जाएगा। यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई पॉज करो, वापस जाके देख लो इस चीज को। अगर आप उस पे देख रहे हैं, आप अपने सी ऐप पे देख रहे हैं, तो अनलिमिटेड व्यू दिया ही है मैंने, पॉज करो, वापस आके देख लीजिए इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया जब टीडीएस प्रोविजन लगा ही नहीं तो टीसीएस प्रोविजन जैसे लग रहा था ना, जैसे जून तक लगा उस तरीके से आगे लगता ही जाएगा। यहाँ पे ब्रेक क्यों हुआ था पिछले क्वेश्चन में? क्योंकि टीडीएस आ गया था। यहाँ तो टीडीएस लग ही नहीं रहा है, तो टीसीएस जैसे लग रहा था लगाते रहो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 के पहले क्वेश्चन नंबर इस वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 इफ मिस्टर सौरभ हैज नॉट फर्निश्ड हिज पैन, पैन नहीं दिया सौरभ भाई ने टू कार एस्ट्रीजन कंपनी को, बट फर्निश हिज आधार नंबर, व्हाट विल बी द रेट ऑफ टीसीएस फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू 2। देखो अगर पैन नहीं दियो, अभी मैंने बताया
तो ना वो टीसीएस की रेट 1% होती है 0.1% की जगह। हाँ, लेकिन पैन की जगह आधार दे दियो तो पैन एंड आधार आर इंटरचेंजेबल, तो सर आधार दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो टीसीएस की 0.1% की रेट है वही लगेगी, आपको हायर रेट का टीसीएस नहीं लगता है। तो सर यहाँ पे आंसर आएगा 0.1%। देखते हैं क्या आंसर है। आंसर है आपका चौथे का डी, नहीं चौथा क्यों, पांचवें का सी, हाँ पांचवें का सी 0.1%। एंड सर हमारा दूसरे का ऑप्शन सी था क्या? हाँ दूसरे का सी था। एंड तीसरे का मेरा आंसर आना चाहिए सी, तीसरे का भी सी है ना? हाँ चलिए सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है, तीसरे का भी आंसर सी है, सी सी बी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने एक नई सेक्शन ला दी, 194 ओ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आर द प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स अट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विद कारपार्ट्स.com। क्या टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन कारपार्ट.com पे भी लगेगा? कौन सा कारपार्ट.com सर? देखो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे फिर से पढ़ाएं, ब्लू इंक नहीं ग्रीन है ना, हाँ ग्रीन इंक देखिएगा कि सौरभ ऑल्सो परचेज स्पेयर पार्ट फ्रॉम कार रजिस्ट्रेशन कंपनी फॉर 12 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18% थ्रू कारपार्ट.com। कारपार्ट.com से इन्होंने लिया है ऑन 31 मार्च 2021, 12 लाख रुपए का इन्होंने लिया है कारपार्ट.com से, मतलब एक ई कॉमर्स पोर्टल से। तो आपने एक सेक्शन पढ़ी होगी, मैंने ही बताई हुई है 194 ओ के बारे में, 194 ओ के बारे में याद करो, मैंने एक सेक्शन बताई हुई है कि टीडीएस ऑन सर्टेन पेमेंट्स पेमेंट्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब अमेजॉन जब आपको पेमेंट करता है किसको, टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, एक्स वाई कंपनी को ही है जो, देखो क्या हुआ, अमेजॉन पे मान लो एडिडास के जूते बिक रहे हैं, तो जूता कोई भी बेच रहा हो, क्या करना है, लेकिन जूता खरीद रहे हैं आप, तो सेलर को बेचने के बाद डोमेस्टिक सेलर्स बायर्स को वो बेच दे रहा है, उसके बाद जब अमेजॉन के पास पैसा आता है तो अमेजॉन इस सेलर को पैसा ट्रांसफर करता है, ये लो सेलर जी लो अपनी जिंदगी। तो जब सेलर को पैसा देता है ना, तो वहां पे भी टीडीएस कट आता है, और वो सेक्शन 194 ओ के अंदर आता है टीडीएस। सर वो सेक्शन आता है 194 ओ के अंदर टीडीएस आता है, और वो टीडीएस कब कटता है, जब आप क्रेडिट करते हो और पेमेंट करते हो विच एवर इज अर्लियर, टीडीएस आता है। और कब आता है सच, अगर सच सेल, ये जो डोमेस्टिक सेल्स हुई हैं उसकी प्रोसीड्स इस इंसान के पास जब जा रही हैं, अगर वो सेल है ना, या तो वो सेल ऑफ गुड्स हो या तो सर्विसेज का ही क्यों ना हो, यहाँ पे सर्विसेज भी कवर है, ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू यहाँ सर्विसेज भी कवर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने अमेजोन के थ्रू अपनी क्लासेस बेची, 8 लाख की क्लासेस बिक गई, ठीक है, एक ही दिन में, तो 8 लाख की क्लासेस बिकी, जब अमेजोन मुझे वापस करेगा ना पेमेंट, तो अमेजोन यहाँ पे 194 के अंदर में टीडीएस काटेगा, कितना काटेगा सर, एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख रुपए अगर आपकी एक्सीड कर गई, 5 लाख, थोड़ा सा ध्यान दे देना, वर्डिंग बहुत चेंज है, 5 लाख रुपए से अगर एक्सीड कर गई तो लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल, ग्रॉस पूरी पूरी सेल का, मतलब जैसे कि क्वेश्चन में अगर है ना, मान लो 12 लाख रुपए की सेल्स थी, तो 5 लाख रुपए से ज्यादा है 12 लाख रुपए, तो 1% ऑफ 12 लाख जाएगा। ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पे टीसीएस, वैसे यहाँ नहीं है, तो यहाँ पूरे पूरे 12 लाख रुपए के ऊपर 1% का टीडीएस कट जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, क्लियर हुआ क्या? यहाँ बचा है, चलिए इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया ताकि आप लोग लिख भी पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा आपको। आइए सर देखिए, अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन, हाँ सर, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन कटेंगे अगर, हाँ सर टीडीएस का प्रोविजन लगेगा 194 ओ, 194 ओ क्यों लगेगा, बिकॉज 31/12/2021 को ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन्होंने 12 लाख रुपए की परचेजेस कर दी हैं, तो 12 लाख की परचेज की है तो उसका 1% टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 ओ। तो कारपार्ट.com इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑन 12 लाख डिडक्ट टैक्स ऑन सोर्स ऑन 12 लाख एट द रेट 1%, ये आपका 194 ओ के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू, इतना समझ में गए? हाँ सर इतना आपको समझ में आ गया। ये कंप्लीट था जिसमें मैंने टीडीएस के भी कुछ प्रोविजंस को बताया, 194 क्यू बताया, रिसेंटली आई है 194 ओ बताया, 194 क्यू बताया, ओ बताया, 206C1H बताया, इंस्टीट्यूट में जो नया एक इलस्ट्रेशन है वो भी बताया, और ये भी बताया एनटीपी वाली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, आप इसको एक बार रेफर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और इनकम टैक्स में ना मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इनकम टैक्स में, अगर आपको इनकम टैक्स में लिटरली इस मई 2020 एग्जाम्स के लिए कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमारा ये कोर्स देख सकते हैं
जिसमें होल आईसीआई मॉड्यूल हमने 41 आवर्स के अंदर विद कंसेप्ट सॉल्व किया है। इसी तरीके के पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ओरल सॉल्यूशन करवाने की कोशिश की है। अभ्यास रीच के नाम से हमारा कोर्स आपको मिलेगा। 225 प्लस क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। इतना क्वेश्चंस मेरा एक स्ट्रेटजी वीडियो भी है 60 मार्क्स के पेपर के लिए आपका सफिशिएंट होता है। अगर आपका एक पेपर का मेजर पोर्शन जैसे इनकम टैक्स बहुत बड़ा पोर्शन है, मैं लास्ट ईयर मेरी ये टाइमिंग गई थी, लास्ट ईयर हमने 41 आवर्स लगाए थे। इस बार अमेंडमेंट और इन चीजों को और इलेबरेट करके, क्योंकि पिछली बार का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, हम थोड़ा साइड टाइम ज्यादा आपसे ले लें, बट आपका कोर्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। और एग्जाम में अभी तक जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया है बहुत अच्छा, उसी तरीके से आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। कोई भी इशू होगा तो इस कोर्स की तरफ आप इनरोल कर सकते हो। एंड हाँ, करंट ये अभी टाइम होली वाला ही चल रहा है अपना, इसकी एडमिन कॉस्ट 1000 में ही है, आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोस्ट relevant informations and academic updates.